हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइगम स्टडी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड यूनिट कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नोट्स भी साथ लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है? आपने 12th और 11th में देखा होगा कि भाई कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल समूह युक्त, यानी कार्बोनिल समूह ये वाला युक्त यौगिक कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। जिस भी यौगिक में यह समूह उपस्थित होगा वह कार्बोनिल समूह यौगिक कहलाएगा। जैसे हमारे पास निकल के आता है, एक हो सकता है HCH डबल बॉन्ड O, ये भी एक कार्बोनिल यौगिक है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। अब सेकंड लेते हैं हम, एक तरफ हाइड्रोजन की जगह कोई भी कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, ये हुआ एल्डिहाइड। और थर्ड देखते हैं, हमारे पास दोनों ही तरफ यदि कार्बन हो उसे बोलते हैं कीटोन। ये हमारे पास कीटोन आएगा। तो अब इसको बनाने की विधियां देखते हैं। भाई कार्बोनिल यौगिक बनते कैसे हैं, विरचन की विधि देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विरचन की विधि। विरचन की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट है, फर्स्ट डालना है आपको एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। ये टॉपिक मैंने कल करवा दिया था, कल की वीडियो में आप देख लेना। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से मैकेनिज्म भी करवा दी और रिएक्शन भी करवा दी। यहाँ पे हम इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन देखते हैं और एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई एल्कीन है, ये सॉरी गलती हो जाती है। ये कोई एल्कीन है जिसकी हम क्रिया करवाते हैं O3 से, तो हमारे पास क्या बनता है? कल देखा था हमने, सेकेंडरी ओजोनाइड बनता है। मैकेनिज्म में भी बता दिया था मैंने एक बार कैसे बनता है। ये है सेकेंडरी ओजोनाइड। जब इसकी क्रिया Zn के साथ करते हैं H2O में, H2O के प्रेजेंट में, तो हमारे पास ये वाला प्लस ये वाला प्लस ZnO बार हो जाता है। ये हमने देख लिया था कल, ये इसकी मैकेनिज्म भी देख ली थी और ये मतलब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो रहा था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन थे वो नहीं देखे थे। ये बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है, रोज आएगी। क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। जैसे हमारे पास एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, उस एल्कीन्स का नाम बताइए, का नाम बताइए जिसके ओजोनी अपघटन द्वारा प्रोपेनोन व ब्यूटेनोन का निर्माण होता है। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई उस एल्कीन का नाम बताइए जिसके ओजोनी अपघटन द्वारा प्रोपेनोन व ब्यूटेनोन का निर्माण होता है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट आपको मैं अच्छी सी विधि बताता हूँ, ये तो शानदार है, याद भी हो जाएगा। वैसे IIT जैम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो जैसे हम पहले ये देखते हैं, मतलब इसमें हुआ क्या था कि भाई जहाँ डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और एक O यहाँ एक O यहाँ, देखा भाई ये ब्रेक हुआ, एक O इसके साथ और एक इसके साथ। तो अब इसका उल्टा पूछ रहा है,
तो उल्टा क्या है कि भाई हमें तो प्रोडक्ट बता दिया भाई ये बना है, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या बना है? फर्स्ट है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो रहा है हमारा प्रोपेनोन। फिर दूसरा क्या बना है हमारे पास है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन का सूत्र हो रहा है CH3 1 2 3 4, ये हो रहा है ब्यूटेनोन। तो हमें रिएक्शन मतलब जानना है कि भाई उसे एल्कीन का नाम बताना है, तो डायरेक्ट यहाँ से करो कि आप इस O को हटाओ और इन दोनों को जोड़ दो। जैसे हमारे पास प्राप्त हुआ CH3 C CH3। अब इस O को और इस O को हटाया और इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, CH3 CH2 CH3। ये एल्कीन प्राप्त हुई जिसके ओजोनी अपघटन से हमें प्रोपेनोन व ब्यूटेनोन दोनों मतलब दोनों मिलते हैं। तो मतलब अब यदि आपको रिएक्शन पूछता कि भाई इसका अपघटन करो, ओजोनी अपघटन करो और बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से ब्रेक करते हैं इसको, और यहाँ एक O होता और एक O यहाँ लगाते डबल बॉन्ड के साथ, यही बनता ना। वैसे क्या है हमने वैसे क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आगे भी। वैसे इस एल्कीन का नाम हुआ 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल पेंट 1 2 3 4 5 पेंट 1 2 2 पे इन 2 इन, इसका नाम हुआ 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड क्या था कि भाई ये है मान लो 2 ब्यूटीन, इसका ओजोनी अपघटन करना है। मान जैसे रिएक्शन आई O3 के साथ रिएक्शन करवाओ ZnH2 के साथ करवा दो, तो जो प्रोडक्ट बनता है A, उसका नाम बताइए। ये हमारे पास ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार होता है ऐसा हमारे साथ, एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। मतलब पहले क्या था उसका उल्टा ही है, देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास जैसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और 2 पे क्या है इन, यहाँ पे अब संयोजकता पूरी करते हैं CH3H CH3, ये हमारी हो रही 2 ब्यूटीन। अब इसका ओजोन अपघटन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना पहले, मतलब डबल बॉन्ड को हटा के O एक इस साइड और एक इस साइड जोड़ते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चन में हम क्या करते हैं O3 Zn, इसमें क्या लिखेंगे CH3, फिर CH, एक O यहाँ आया CHO प्लस दूसरा यहाँ और CH3, ये हमारे पास एथेनेल बन गया। एथेनेल के दो मतलब मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए हमारे पास। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मतलब 2 ब्यूटीन का ओजोनी अपघटन करना है, तो पहले तो 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखा और डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ से ब्रेक करो और एक O यहाँ और एक O यहाँ डबल बॉन्ड के साथ लगा दो, यही हमारा आंसर हो जाता है। IIT जब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको टाइम बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है हमें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन से क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन की रिएक्शन वही है ओजोन अपघटन O3 Zn। कई बार है ना एग्जाम में ऐसे नहीं बोलता कि भाई इसका ओजोन अपघटन करो, बस डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन देगा और आपको प्रोडक्ट फाइंड करवाएगा कि व्हाट इज द मतलब A के बराबर क्या होगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन।
तो इनको सोल्व करने के लिए मैंने बताया था ना, इसका आंसर लिखना है हमें। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। ब्यूट है 4 कार्बन, अब क्या है कि 2 और 3, 1 2 3, यानी 2 और 3 पे मिथाइल है, और इन कहाँ पे 2 पे, यह हमारे पास हुई 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब इसकी रिएक्शन क्या है, O3 ZnH2 के साथ करने पर वही यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ O और एक O यहाँ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 और ये एक इस डबल बॉन्ड की जगह एक O यहाँ, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। ऐसे करना पड़ता है हमारे को। अब जैसे विर्चन की विधि में सेकंड लेते हैं हम कोरे-सीबच अभिक्रिया, जो एग्जाम में आती है, मैक्सिमम टाइम पहुंची गई है ये रिएक्शन। कोरे-सीबच अभिक्रिया, जैसे अब इसका आंसर, पहले आंसर करने से पहले मतलब आपको पता हो ना, हिंदी नहीं लिखना है हमें कुछ भी, हमें हिंदी तब लिखनी है जब रिएक्शन पता हो। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या होती है कि भाई इस प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, पहले तो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल का फॉर्मूला, ये क्या है, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, इसकी रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल, ये याद रखना भाई, एल्डिहाइड के साथ ही करवानी है आपको। कार्बोनिल एल्डिहाइड मतलब जैसे R हुआ, C एल्डिहाइड है कोई, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो बार क्या हुआ, H2 बार। तो हमारे पास जो भी बना S ये इस कार्बन से हुआ, और एक तरफ R है और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन बचा, वो तो रहे ना H2 के साथ, 2 H और एक वो H2 बार। मैकेनिज्म में देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं करवा रहे, मैकेनिज्म में बताएंगे कैसे हुआ। अब जैसे ये हुआ हमारे पास, इसका भी नाम होता है, इसका नाम याद रखना ही पड़ेगा, 1,3 डाइथाइन, इसका नाम है 1,3 डाइथाइन, या आप डायरेक्ट याद रखने के लिए 1,3 थाइन, 1,3 डाइथाइन बोलना, 1,3 डाइथाइन इसका नाम है। तो अब फर्स्ट लेते हैं बूली, बूली 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 लेते हैं। ब्यूली मतलब ब्यूटिल लिथियम, ये एक मतलब ब्यूटिल लिथियम है, जो मतलब यहाँ पे अभिकर्मक मतलब अभिकर्म का कार्य करता है। तो दूसरा लेते हैं यहाँ एक RX, और थर्ड क्या लेंगे, जल, वाटर, H2O। तो जो भी हमारे पास प्राप्त हो रहा प्रोडक्ट, वो हो रहा एक कीटोन, इससे एल्डिहाइड नहीं बन सकते, एल्डिहाइड तो यहाँ लेते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा कीटोन ही बनता है, इससे हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते, इससे कीटोन ही बनेगा। जैसे अब लिखना हो हिंदी में, जैसे एग्जाम में तो ये लिख देंगे, फिर इसके नीचे हिंदी लिखना पड़ता है, तो हिंदी याद रखना, इसी से लिखना है हमें, ज़्यादा और बाहर से नहीं लाना। जैसे हमने लिखा प्रोपेन
1,3-डाई थायन की किसी कार्बोनिल एल्डिहाइड से क्रिया पर क्या प्राप्त हुआ? 1,3-डाइथाइन प्राप्त 1,3-डाइथाइन से, अब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप लिख सकते हो से कीटोन बनाने की क्रिया से कीटोन आपको याद रखना है भाई, कीटोन ही बनेगा। यहाँ पे कार्बोनिल नहीं लिख सकते क्योंकि कार्बोनिल में हमने देखा था कार्बोनिल में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों होते हैं, बट यहाँ पे आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा कि भाई कीटोन ही बनाना है, कीटोन बनाने की क्रिया। बनाने की क्रिया कोरे-सीबच अभिक्रिया कहलाती है। कोरे-सीबच अभिक्रिया कहलाती है। अब एक लाइन जैसे थ्योरेटिकल बुकों में दी हुई है, मतलब इसको करने के लिए सेटिस्फाइड मतलब लिख देते हैं हम, यह अभिक्रिया ध्रुवता परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। वैसे लिखना तो जरूरी नहीं था, बट एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी उस पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए लिख देते हैं। अब इसकी आती है मेन सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एग्जाम में कोरे-सीबच अभिक्रिया पूछेगा तो इसमें मतलब ज़्यादा नंबर नहीं देगा, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ ना तो उसमें से 1 नंबर ही आएगा, यहाँ तक 2 नंबर आएंगे मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट होती है, मतलब हमें पता तभी तो चलेगा ना। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि भाई ये रिएक्शन कैसे हुई, 1,3-डाइथाइन कैसे बना, ये सब जानने के लिए हमें मैकेनिज्म का पता करना है, मतलब आनी चाहिए मैकेनिज्म। जैसे मैकेनिज्म करवाता हूँ मैं इसकी, ये था 1,3-डाइथाइन, सॉरी प्रोपेन 1,3-डाइथाइन, प्रोपेन है ना 1 2 3, 1 और 3 पे डाइथाइन, जिसकी क्रिया किसी भी एक एल्डिहाइड हुआ, कार्बोनिल एल्डिहाइड, जैसे ये था हमारे पास नॉर्मली ये वाला, तो ये आया तो इसका रिएक्शन इससे हुई तो क्या हुआ, ये देखो पानी बाहर हो गया -H2O, तो क्या बना हमारे पास, इस कार्बन से और एक ये वाला, एक हाइड्रोजन इसने दिया था यहाँ डबल बॉन्ड ये, और एक H ये हुई। अब क्या आया, बूली आएगा, अब बूली, ब्यूटिल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ब्यूटिल लिथियम, ये आते ही यहाँ से H है वो हट जाएगा, ये मतलब H हटा देगा, मतलब H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके वो चला जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, दूसरा क्या था हमने रिएक्शन में देखो, RX के साथ एल्किल हैलाइड, मतलब इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल RX को एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्किल हैलाइड ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ तो एक केस में टूटेगा R+ और नेगेटिव,
में। तो अब इसकी आगे रिएक्शन देखते हैं। सॉरी जैसे ये था ना RX, इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। जैसे लास्ट बना था हमारे पास है, इसकी रिएक्शन करवा रहे थे RX के साथ। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे तो आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, आया ना। तो आगे क्या हुआ, ये तो X माइनस के रूप में बाहर, और ये था हमारा प्लस वाला है, नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट। और अब लेंगे वाटर। थर्ड में हमने रिएक्शन में देखा था ना, थर्ड था वाटर H2O, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ। तो क्या बना हमारे पास, ये बॉन्ड ब्रेक, 8H यहाँ 8H है यहाँ, और O इसके साथ। तो फाइनली हमारे पास प्राप्त हुआ कीटोन। ये हुआ हमारे पास फाइनली, क्या मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, 8H यहाँ 8H यहाँ और O इसके साथ। तो हमारे पास फाइनली क्या प्राप्त हुआ, कीटोन प्राप्त हुआ। अब जैसे क्वेश्चन साथ लेके चलते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, जिसमें हमें अभिक्रिया दी हुई है, ये 1,3 डाइथाइन है, प्रोपेन 1,3 डाइथाइन, जिसकी रिएक्शन करवा रखी है हमें CH3CHO, इसका नाम है एथेनेल, जिसकी रिएक्शन ये है। फर्स्ट में आपको दिया गया है कि आपको बोली लेना है, सेकंड में आपको RX लेना है, मतलब RX की जगह लिख देते हैं कोई, CH3CH2Cl, और लास्ट फाइनल स्टेप में आपको लेना है जल H2O, या फिर H2O की जगह बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे GCl2 हुआ, अल्कोहल हुआ, ले लेते हैं। और प्रोडक्ट हमारे पास A आएगा। अब इसका नाम बताना है A का, A क्या है, तो देखते हैं रिएक्शन। समझ जाओगे आप, A की रिएक्शन में ये वाली जो कोरिसिवच मैंने मैकेनिज्म करवाई थी, वो इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था उस टाइम। SH फर्स्ट स्टेप, इससे एक एल्डिहाइड से क्रिया करवाई हमने, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हुई। तो इसकी रिएक्शन पे हमने देखा था H2O बार। अब बना क्या, S और ये कार्बन, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमने बूली लिया। बूली क्या है करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, यह हाइड्रोजन गया यहाँ से, H+ के रूप में हाइड्रोजन गया। तो हमारे पास क्या बना, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज और इधर CH3। अब इसकी रिएक्शन दे रखा है हमें RX की जगह, हमने अब की बार मतलब इस बार दिया हुआ है, सॉरी, CH3CH2Cl फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ, Cl- के रूप में बाहर, और ये जो पॉजिटिव वाला है वो इसके साथ जुड़ जाएगा।
ये CH3। अब पॉजिटिव वाला ये था पार्ट, कार्बन था वो जुड़ा CH2 याद रखना है कि आपको CH2 जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो वही पार्ट जोड़ना है यहाँ पे, ना कि यहाँ जोड़ दो आप CH3 को, यहाँ जोड़ दो CH2 यहाँ लिखो, वो गलत हो जाएगी आपकी रिएक्शन। अब आगे इसके बाद वही बात, H2O HgCl2 या अल्कोहल CH3COH ये हुआ, या फिर CH3O+ इसलिए। तो अभी ये बॉन्ड ब्रेक, H यहाँ और O यहाँ, तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे CH2CH3, फाइनली हमारे पास ये हुआ A। ये आया इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, गाटरमान। वैसे डायरेक्ट भी करना चाहते थे आप तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता। जैसे हमने किया क्या है कि भाई CH3CHO, यहाँ का H हटाया और डबल बॉन्ड लगाया, और जो ये वाला था सेकंड उसको जोड़ दिया। वैसे मतलब आपको मतलब एग्जाम होगी आपकी कोई भी, RU हुई, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी या IIT जैम की एग्जाम दोगे आप केमिस्ट्री से MSc करने के लिए, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा वहाँ पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, थर्ड वाली है हमारी विर्चन की विधि में, थर्ड है गाटरमान कोच अभिक्रिया। इस गाटरमान भी है और एक गाटरमान कोच अभिक्रिया है, दोनों में बस एक ही चीज का अंतर है। दोनों एक साथ ही देखते हैं, इसके नेक्स्ट बाद गाटरमान लेंगे, सो आसान पड़ जाएगी। तो इसमें देखना क्या है कि हमें हिंदी तो आप लिख लोगे ना, मतलब हिंदी तो मैंने बताया ना, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, हिंदी तो अपने आप आ जाती है। तो जैसे रिएक्शन होती है इसकी, बेंजीन की अभिक्रिया CO तथा HCl के साथ निर्जल AlCl3, ये याद रखना पड़ेगा आपको, निर्जल AlCl3 ही लिया जाएगा, निर्जल AlCl3। बेंजीन की अभिक्रिया CO तथा HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर बेंजल्डिहाइड का बनना। बेंजल्डिहाइड, कुछ भी चीज डायरेक्ट नहीं होती, हम मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, टेंशन न लो। ये प्राप्त हुआ हमारे पास बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, जो कि हिंदी तो आप लिख लोगे ना, ऐसे लिखना भाई, बेंजीन की अभिक्रिया CO+ HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर बेंजल्डिहाइड का बनना गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट भी होती है, जैसे CO+ HCl की रिएक्शन निर्जल AlCl3 के प्रेजेंट में करते हैं, निर्जल AlCl3, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। ये हुआ C डबल बॉन्ड O, H यहाँ जुड़ा, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये Cl है वो इसके साथ बार AlCl4 आयन बन रहा है। अब हमारे पास ये वाला बना, ये वाला याद रखना है आपको कि भाई CO+ HCl की रिएक्शन पे C डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसे कैसे H यहाँ जुड़ा और Cl बार, H यहाँ जुड़ा, तो यहाँ पे मतलब एक बॉन्ड की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कम है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब जैसे रिएक्शन इसकी वो देखते हैं, मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म पे आते हैं। अब ये थी हमारी बेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम, जो हमारे पास क्या बना, C पॉजिटिव चार्ज
OH ये बना। इसकी रिएक्शन इससे टकराया, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। कोई सा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो आप बेंजीन में। ये बॉन्ड मान लो ब्रेक हुआ तो बनेगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ समझो नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज वाले के साथ ये पॉजिटिव वाला बॉन्ड बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस हो जाएगा। देखते हैं, सॉरी वो दादाजी आ गए थे। अब इसकी मैकेनिज्म, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा तो रेजोनेंस मतलब ये हुआ, ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट, बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे क्या था CHO, ये वाला CHO और एक हाइड्रोजन ये था। अब फिर रेजोनेंस हुआ, अब क्या हुआ, ये यहाँ शिफ्ट, यहाँ बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CHO और यहाँ हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और H+ के रूप में बाहर चला जाएगा। ये मतलब यह हाइड्रोजन इसको दिया और माइनस हुआ H+ के रूप में, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना। ये हमारा फाइनली प्राप्त हुआ बेंजल्डिहाइड। और ये वाली जो स्टेप आई थी यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये रेजोनेंस वाली, जैसे इसको प्रेजेंट डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ कौन सा चार्ज H था और CHO। इसको ऐसे, इसको ना लिख के इतना बड़ा ना करके आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये और ये एक ही चीज़ है। इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ईयर में देखा होगा पाई कॉम्प्लेक्स या फिर वीलैंड मध्यवर्ती, वीलैंड मध्यवर्ती, ये हुआ वीलैंड मध्यवर्ती। अब लास्ट देखते हैं और फिर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट हमारे पेन कहाँ पे, ये रहा, जो लास्ट रिएक्शन लेते हैं, सेम है दोनों रिएक्शन इसलिए मैं लास्ट वाली ले रहा हूँ मैं। लास्ट 4 नंबर की है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, अब जैसे हमने पहले देखा मतलब गाटरमान कोच अभिक्रिया, कोच में याद रखना है भाई CO, कोच को आ रहा है CO आएगा उसमें, और इसमें को नहीं आ रहा तो को नहीं आएगा, मतलब CO नहीं आएगा, ऐसे याद रखना है आपको। गाटरमान अलग है, गाटरमान कोच अलग है, मतलब प्रोडक्ट तो सेम बनता है लेकिन जो इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी अलग होती है, अलग तो नहीं होती। फाइनली इसमें जो CO होता है ना उसकी जगह दूसरा कोई लेते हैं, वो देखता हूँ मैं बताता हूँ ना, अभी लेते हैं। हिंदी तो आप लिख लेना, दोनों की ही सेम ही होगी। बेंजीन की अभिक्रिया HCN, ये याद रखना है आपको, यहाँ पे SCN लिया जाएगा, SCN प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3, AlCl3 के साथ करने पर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का बनना क्या कहलाता है, गाटरमान अभिक्रिया। दोबारा सुनना, बेंजीन की अभिक्रिया SCN प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर बेंजल्डिहाइड का बनना गाटरमान अभिक्रिया कहलाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में जैसे उसकी तरह ही है, ये H हुआ, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको खोल के लिख दिया मैंने।
प्लस HCl, निर्जल AlCl3, इसकी रिएक्शन इससे हुई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, तो H हुआ, ये C हुआ, N के पास आया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे चार्ज ऑब्वियसली प्लस आएगा, इसकी तो संयोजकता कंप्लीट है ना, यहाँ पे तो कोई चार्ज आ ही नहीं सकता ना कार्बन के ऊपर, बचा क्या NH, तो N की संयोजकता मतलब ज़्यादा हुई तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये बार हो गया AlCl4 के साथ। तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म इसी तरीके, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बॉन्ड को, ये बॉन्ड है, अब इसको आगे एक स्टेप और लिख देते हैं, ये बॉन्ड है, इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो खींचेगा ना स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेगा, C, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड, N न्यूट्रल हुआ, H, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो इसके पास आया पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन देखते हैं भाई, बेंजीन की अभिक्रिया, ये बना हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड H, अब इसकी वही उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब मैंने ये वाला कर दिया, वैसे बॉन्ड आएंगे, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बना, ये बॉन्ड ब्रेक, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ एक हाइड्रोजन तो था ही, और ये कार्बन जुड़ा NH, और ये वाला H यहाँ, अब इसका वही रेजोनेंस हुआ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक काम करो आप, रेजोनेंस वाली जो पहले की आई करवाई थी ना, ये वाली स्टेप यही आएगी, सेम आएगी, और आपको पता ही है ना, मतलब लास्ट में जाके क्या ये बन जाएगा, तो ये बना ना, तो ये वाला प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उसमें तो H जा गया था तो वो बना था CHO था, बट इसमें CHO नहीं है, मैकेनिज्म आप कर लेना, वो हो जाएगी, ऊपर से देख लेना आप, H ये तो चला जाएगा, और ये CH बचा, CH वाला ये, और डबल बॉन्ड के साथ NH ये बचा। अब यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ देखना है आपको, यहाँ लेते हैं हम H3O+ के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी जब, तो क्या हुआ, ये OH, OH, यहाँ H, यहाँ H, बॉन्ड ब्रेक, डबल बॉन्ड थे ना, तो दो मॉलिक्यूल लिया हमने, यहाँ क्या हुआ, ये तो हुआ माइनस NH3 के रूप में बाहर हुआ, और ये बना CH और OH ये वाला, और एक ये वाला OH, तो आपने देखा होगा कि भाई एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए ये जल निकल जाएगा, यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा, तो क्या बना, फाइनली हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया, बेंजल्डिहाइड CHO, ये बना, ये इसकी मैकेनिज्म थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट रिएक्शन हम अगली क्लास में देखते हैं, ये यूनिट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, आपकी एग्ज़ाम भी मई में होगी शायद। थैंक्स, यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, धन्यवाद।